सुधा शशि ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी के हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के 10 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? ऑप्शन ए, बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं। ऑप्शन बी, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। ऑप्शन सी, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन डी, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एक्सप्लेनेशन, एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत एक अमेरिकी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हावर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है कि बुद्धि को एक ही क्षेत्र में नहीं जोड़ा जा सकता है। ये एक सामान्य कारक के बजाय कई प्रकार की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, किस मनोवैज्ञानिक ने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? ऑप्शन ए, स्पेयरमैन ने। ऑप्शन बी, गोलमैन ने। ऑप्शन सी, हावर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन डी, जॉन मेयर ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, हावर्ड गार्डनर ने। एक्सप्लेनेशन, बहुविमात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने 1983 में दिया, जिसे गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत में गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है: भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, शारीरिक, गतिक, संगीतिक, अंतःपारस्परिक, अंतःवैयक्तिक एवं नैसर्गिक। क्वेश्चन नंबर 3, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? ऑप्शन ए, सामान्य बुद्धि पर। ऑप्शन बी, विद्यालय में आवश्यक सामान पर। ऑप्शन सी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों में अनुबंधन कौशलों पर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। एक्सप्लेनेशन, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत, इसके अनुसार बुद्धि विभिन्न कारकों का मिश्रण है जिसमें कई योग्यताएं निहित हैं, जैसे दृश्य शिक्षा, श्रवण शिक्षा, गतिक शिक्षा। इस 3 श्रेणियों से परे मानव सीखने की क्षमता के कई सिद्धांत और दृष्टिकोण स्थापित किए गए हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, दृश्य शिक्षा जो कुछ देखकर हम सीखते हैं उसे दृश्य शिक्षा, जो कुछ हम सुनकर सीखते हैं वो श्रवण शिक्षा, जो कुछ हम करके सीखते हैं वो गतिक शिक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 4, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के अंतःबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, संगीत में। ऑप्शन बी, आध्यात्मिक। ऑप्शन सी, भाषा विषयक। ऑप्शन डी, अंतःवैयक्तिक। ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। एक्सप्लेनेशन, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, गार्डनर के अनुसार अंतःवैयक्तिक बुद्धि दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं, इरादों, क्षमताओं, नजरिया आदि को समझना अर्थात स्वयं को समझना ही अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहलाती है तथा अंतःवैयक्तिक बुद्धि का आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान। क्वेश्चन नंबर 5, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। ऑप्शन ए, स्थानिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन बी, अंतःवैयक्तिक विक्रेता। ऑप्शन सी, भाषिक मूर्तिकार। ऑप्शन डी, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी। एक्सप्लेनेशन, भाषा गति बुद्धि में वो लोग आते हैं जो लेखक,
कवि और शिक्षक आदि। तार्किक बुद्धि, तार्किक गति बुद्धि ही वैज्ञानिक तथा अभियंता को ही वस्तुकार कहते हैं। स्थानिक बुद्धि मूर्तिकार, चित्रकार तथा नाविक आदि आते हैं। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि में खिलाड़ी, नर्तक, शल्य चिकित्सक तथा धावक आदि आते हैं। अंतःवैयक्तिक मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक तथा शिक्षक आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि आवश्यक है? ऑप्शन ए अंतःवैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन बी भाषिक बुद्धि, ऑप्शन सी गतिक बुद्धि, ऑप्शन डी अंतःवैयक्तिक बुद्धि। राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतःवैयक्तिक बुद्धि। एक्सप्लेनेशन, गतिक बुद्धि एयरफोर्स पायलट वायुयान संचालन के लिए शारीरिक गति पर नियंत्रण रखना ही गतिक बुद्धि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए तार्किक गति बुद्धि, ऑप्शन बी प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन सी भाषिक बुद्धि, ऑप्शन डी स्थानिक बुद्धि। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राकृतिक बुद्धि। एक्सप्लेनेशन, बहुबुद्धि के अनुसार सभी प्रकार के खनिजों, तत्व और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। मनोवैज्ञानिक ने प्राकृतिक वस्तुओं को पहचानने तथा वर्गीकृत करने की योग्यता को प्राकृतिक बुद्धि कहा है। क्वेश्चन नंबर 8, गार्डनर के बहुआयामी सिद्धांत में वर्तमान में बुद्धि के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 9 सिद्धांत, ऑप्शन बी 7 सिद्धांत, 8 सिद्धांत, ऑप्शन डी 5 सिद्धांत। राइट आंसर है ऑप्शन सी 8 सिद्धांत। एक्सप्लेनेशन, बहुबुद्धि के 8 सिद्धांत हैं। पहली भाषाई बुद्धि, दूसरी तार्किक बुद्धि, तीसरी गणितीय बुद्धि, चौथी स्थानिक बुद्धि, पांचवी शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, छठी संगीतिक बुद्धि, सातवीं अंतःवैयक्तिक बुद्धि, आठवां अंतरावैयक्तिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 9, मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर किस देश के निवासी थे? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी सिंगापुर के, ऑप्शन डी सी भारत के, ऑप्शन डी चीन के। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका के। एक्सप्लेनेशन, हार्वर्ड गार्डनर का जन्म 1943 में पेंसिल्वेनिया संयुक्त राज्य में हुआ था। वह एक यहूदी परिवार के पुत्र थे। ये एक मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 10, गार्डनर के अनुसार अन्य व्यक्तियों की मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणा और इच्छाओं को समझकर उनमें विभेदन करने की योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए भाषिक बुद्धि, ऑप्शन बी स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन सी अंतःवैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन डी तार्किक गणितीय बुद्धि। राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतःवैयक्तिक बुद्धि। एक्सप्लेनेशन, सामाजिक स्थितियों से भली भांति निपटने की क्षमता, दूसरे की भाषा के अर्थ व लय को समझने की क्षमता, स्वयं की जटिल भावनाओं, शक्तियों व कमजोरियों का ज्ञान, सौंदर्य एवं सौंदर्य बोध का सराहना। धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो।